बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं मनुष्य नीति करता हूँ। एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं 18 साल का था तब मैंने ये सपना देखा था कि मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, गरीबों को सम्मान दिलाऊंगा, क्योंकि दुनिया की सभी जिल्लतें मैंने झेली है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। मिथुन दा ने बीजेपी ज्वाइन करने की बड़ी वजह बताते हुए कहा, जहां तक बात बीजेपी की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आया हूं। आप उनके सामाजिक कार्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने ममता बनर्जी पर परिवारवादी होने का भी आरोप लगाया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ममता बनर्जी से नाता क्यों तोड़ लिया, तो बोले, जब राजनीति में अपना मतलब आगे आ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पहले राज्य, फिर राज्यवासी, फिर मैं का सिद्धांत सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी पहले मैं के सिद्धांत में विश्वास करने लगी है। मैं पानी वाला सांप नहीं कोबरा हूँ के बयान पर मिथुन दा ने कहा कि वो उनका एक डायलॉग है। उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वो कहना चाहते हैं कि मैं कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। कोबरा मेरी पुरानी फिल्म का डायलॉग है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिथुन ने कहा, अब वक्त आ गया है, इस पार या उस पार। क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? इस सवाल पर मिथुन दा ने कहा कि वो पार्टी का प्रोटोकॉल मानेंगे। उन्होंने कहा, मैंने जो पार्टी ज्वाइन की है वो काफ़ी अनुशासित है, उसका अपना प्रोटोकॉल है। पार्टी मुझे जो कहेगी मैं करूँगा। मिथुन दा ने इशारों इशारों में कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद सौगत राय के हमलों के जवाब में मिथुन दा ने कहा कि जब मेरा कोई राजनीतिक महत्व नहीं है तो उन्हें मुझ पर टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे कि इस टीएमसी सांसद ने कहा कि मिथुन दा बीते जमाने के अभिनेता हैं, अब वो कोई स्टार नहीं है, उनका बंगाल की राजनीति में कोई महत्व नहीं है। इस पर मिथुन दा ने कहा, आप लगे रहो ना, आप मुझे भूल जाओ ना, मेरी चिंता ही मत करो, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। ये कहा जाता है कि चुनाव के समय तो मिथुन दा यहाँ आएंगे और फिर गायब हो जाएंगे, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा। इस पर उन्होंने अपने इंसानियत भरे काम गिनाए। उन्होंने कहा कि वो फोटो खिंचाने में विश्वास नहीं करते। मिथुन दा बोले, जब मैं स्टार नहीं था और जब मैं स्टार बना तब भी शायद एक ही आदमी ऐसा होगा जो अपनी कमाई से 14 से 15 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को दे दिया। 3,500 लड़के लड़कियों को मैंने पढ़ाया, पर यह तकलीफ है कि मैंने फोटो नहीं खिंचाई। मिथुन दा ने कहा कि वो हर काम राजनीति के लिए नहीं करते। उन्होंने कहा, जब वो बीजेपी में नहीं थे और कोरोना काल में जब उनके डैडी गुजर गए और वो लॉकडाउन में बेंगलोर में स्टक थे और वो डैडी को देख भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ से कोविड में बंगाल में खाना भेजा। तब राजनीति थी क्या? कैसा पैसा लगता है, दिल लगता है, पहले वो दिल बनाओ, तब ऐसी बात करना ठीक लगेगा। तब तो बीजेपी भी नहीं थी, राजनीति भी नहीं थी। मैं मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाल से प्यार करता था, बेंगलुरु से भेजा, हर जिले में पूछ कर देखिएगा। मिथुन दा ने टीएमसी राज्यसभा छोड़ने का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मैं राज्यसभा में 1 साल और रहता तो जिंदगी भर मुझे पेंशन मिलती। ली क्या? नहीं लिया ना, उससे पहले छोड़कर चला आया था। और ये जो बात कह रहे हैं ना, मिथुन दा नहीं आएंगे, भगवान भला करे उनका, और क्या बोलूँ मैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।